यात्रा सीजन पे तो एक दिन सबसे खतरनाक डर लगा था मुझे इस वाले जंगल पे, जब मैं अपने गेस्टों के साथ यहाँ पे आ रहा था। काफ़ी लेट हो गई थी, फिर बरसात, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस दिन। चलिए जी, पहुँच गए हैं भीमसी वाटरफॉल पे भी। ये यहाँ पे अब कुछ टाइम के बाद सर्दियों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। छोटा भाई भी चले जाएगा अपनी ड्यूटी, और साथ में नवीन भी जाएगा अमित के साथ गैरसैंण, और मैं भी चले जाऊंगा अक्खी के साथ उफेरा खाल। अभी धूप देखो भाई, सामने के बर्फीले पहाड़ों पे हल्की सी दिखाई दे रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं, और आज सुबह सुबह मेरी तैयारी है यहाँ से मधमेश्वर घाटी के अंतिम गांव गोंडार जाने की। बाकी देखो अभी कहीं भी धूप नहीं आई है, धूप है बस सामने के बर्फीले पहाड़ों पे। यहाँ से हम 3 लोग जा रहे हैं, नवीन हो गया, अमित हो गया और मैं। हम लोग भी अभी अकतौली धार से आगे निकल गए हैं। अब तो अकतौली धार से आगे लगभग 1.5 किलोमीटर तक पूरी गाड़ी जाती है। अब यहाँ पे नई नई कटिंग है, तो पूरी रोड एकदम ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग दिलाती है। वैसे तो हम लोगों को सुबह जल्दी जाना था, लेकिन आजकल जंगली जानवरों का डर है, तो इसलिए थोड़ा जब उजाला हो जाता है तभी जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला रास्ता आधे से ज़्यादा पूरा जंगल वाला है, वो भी एकदम खतरनाक ही जंगल है। तो इसलिए हम लोग 8 बजे के आसपास घर से निकल रहे हैं। अकतौली धार है ठीक इस वाली धार पे। बाकी यहाँ से अभी यहाँ तक तो हम बाइक से आए। अब हम लोग गोंडार क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे मेरी नानी जी 2-3 दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी, मतलब अपनी नानी नहीं, परिवार की नानी। तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उनके यहाँ जाते हैं एक शांतित्व भाव से, तो इसीलिए हम लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। बाकी अब हम लोगों को यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, और ये वाली रोड आगे जा रही है गोंडार के लिए। बाकी यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, मधमेश्वर धाम पैदल मार्ग। ये वाली रोड यहाँ से भी लगभग 1 किलोमीटर आगे तक अच्छे तरीके से कटिंग हो गई है, मतलब थोड़ा ऑफ रोडिंग है। अब देखते हैं गोंडार तक कितने टाइम के बाद रोड पहुँचती है। बाकी यात्रा में तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। भाई साहब ठंडा भी, हाथ अब इतना खतरनाक लग रहा है। अब जब तक धूप नहीं लगी तब तक तो ऐसे ही ठंडा रहेगा, जब तक धूप लगती है तब तक तो हो सकता है कि हम लोग गोंडार से वापसी आ जाएं। हम लोगों को जाना है ठीक सामने जो ये वाला गांव दिखाई दे रहा है, गोंडार गांव। वहाँ पे वाली जगह से देखो हल्का चौखंबा पर्वत भी नज़र आ रहा है, और साथ में जो बर्फीली चोटियाँ घर से दिखाई देती हैं वो भी काफ़ी ऊपर छूट गई। हम लोगों को एक बार सीधे नदी किनारे जाना है। अब तो इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमसे आगे भी यहाँ पे कुछ लोग चले गए हैं, तो अब डर नहीं है। क्योंकि घर वाला ने भी बोला था कि आरामी से जाना, मतलब जब थोड़ा उजाला हो जाए। हम लोग तो जब भी इस रास्ते पे आते हैं कभी भी पूरे रास्ते नहीं जाते हैं, और बीच बीच में पूरा शॉर्टकट है, तो डेली शॉर्टकट रास्ते से जाना होता है। बस बरसात के टाइम पे ही जो प्रॉपर रास्ता है उस रास्ते पे आते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे पूरा यहाँ पे फिसलन हो जाती है। आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सूखा सूखा है। बाकी हम लोगों ने भी अभी
जो सबसे खतरनाक यहाँ पे घना जंगल है, उस घने जंगल में एंटर कर दिया है। यहाँ तो जब पूरी धूप लगती है तब भी प्रॉपर नीचे धूप नहीं आती है, क्योंकि कितने सारे पेड़ पौधे आसपास हैं। यात्रा सीजन पे तो एक दिन सबसे खतरनाक डर लगा था मुझे इस वाले जंगल पे, जब मैं अपने गेस्टों के साथ यहाँ पे आ रहा था। काफ़ी लेट हो गई थी, फिर बरसात, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस दिन तो हमें लगभग गोंडार से ही अंधेरा हो गया था। तो वो वाली रात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि उस रात कैसे मैं इस वाले रास्ते पे आया था। अब अपने गांव का रास्ता है तो सारी चीज़ें पता रहती हैं, कहाँ पे जंगली जानवरों का डर है, तो तब ज़्यादा डर लगी थी। अब इस वाले जंगल में ज़्यादातर तो चीड़ के ही पेड़ हैं, बहुत कम है यहाँ पे कि अतीस और बुरांस के दिखाई दे रहे हैं। ये देखो भाई, यहाँ से लेकर ऊपर तक। अब सुबह सुबह इन जंगलों के बीच में बस पक्षियों की आवाज़ और नीचे से नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब कभी कभी अगर आदमी अकेला रहेगा और ऐसे सुनसान जंगल में, तो एक पक्षी की आवाज़ भी आदमी को डरा देगी। आसपास देखो खूब सारा रिंगाल का जंगल है, तो सबसे ज़्यादा भालू का डर इन्हीं रिंगाल के जंगलों में होता है। ये जी पहुंच गए हैं भीमसी वाटरफॉल पे भी, ये यहाँ पे। अभी हम लोगों ने भीमसी वाटरफॉल भी क्रॉस कर दिया है। अब भीमसी वाटरफॉल दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। मानसून के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही। नदी किनारे वाली रोड भी देखो भाई, यहाँ से भी आगे चले गई है, भीमसी से भी आगे। बाकी आजकल नदी में भी देखो पानी थोड़ा कम हो रखा है। नदी किनारे वाली रोड जा रही है बंतोली तक, वहाँ पे एक बड़ा पुल बन रहा है। अब उस पुल का जो भी सामान है वो सारा यही नदी किनारे से होके जाएगा। अब ऊपर वाली रोड से तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली रोड पे भी अभी काफ़ी ज़्यादा कटिंग है। फिर जो पुल का सामान है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो वहाँ से ले जाना पॉसिबल नहीं था। तो नदी किनारे से ही रोड बना के सीधे बंतोली पे मिल जाएगी ये वाली रोड। और फिर जो भी सामान आएगा वो गांव के नीचे जो मधुगंगा नदी पे जो पुल बना है जुगासू में, वहाँ से और बंतोली तक। बस कुछ टाइम के बाद नदी के आसपास भी खूब सारी गाड़ियाँ चलेंगी, मतलब जो भी बड़े ट्रक हैं वो। घर से चलने के बाद हम लोगों का ये पहला ब्रेक है। अब यहाँ से गोंडार बस 1 किलोमीटर के आसपास है। सबकी हालत ख़राब हो गई। अब सुबह सुबह ठंडा पानी पीने का मन भी नहीं कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद सर्दियों की छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी, छोटा भाई भी चले जाएगा अपनी ड्यूटी, और साथ में नवीन भी जाएगा अमित के साथ गैरसैंण, और मैं भी चले जाऊंगा अक्खी के साथ उफेरा खाल। वैसे तो हम लोगों को घर से यहाँ तक आने में 40 से 45 मिनट लगते हैं। आज थोड़ा आराम से आ रहे हैं, तो आज 1 घंटे में पहुँच जाएंगे गोंडार। तो देखो वह धूप भी गोंडार गांव के पीछे पहुंच गई इस वाली धार पे। धूप से पहले तो हम लोग भी गोंडार पहुंच जाएंगे। बाकी यहाँ से आगे होता है मदमेश्वर का ट्रैक। ये वाली जगह है खडारा धार, और ठीक जो ऊपर वाली धार दिखाई दे रही है ये है बूढ़ा मदमेश्वर, और मदमेश्वर धाम है इस साइड। पहाड़ों में जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर होते हैं। तो जय हो माता जी। और ये वाली जगह है देवी धार।
अभी धूप लगने से पहले ही गोंडार गांव में पहुंच गई है। ये है गोंडार गांव, रोड के नीचे की तरफ। यहाँ से मधवेश्वर लिखा है 10.25 किलोमीटर। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। अभी हम लोग भी गोंडार से वापस घर के लिए निकल गए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों को घर जाने में कितना टाइम लगता है। जाने में वैसे 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में तो पहुँच जाएंगे अकतौली धार तक। बाकी देखो अभी यहाँ भी धूप नहीं आई है, और आजकल यहाँ पे बोल रहे थे कि धूप आ रही है 11 बजे। हमारे गांव में तो 9 बजे धूप आ जाती है। अभी भी धूप देखो भाई ऊपर ऊपर के पहाड़ों पे नज़र आ रही है, और धूप लेट में आने का कारण सामने वाली ये पहाड़ी है। यहाँ से अकतौली धार है भाई 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पैदल जाना है, और सामने पे यहाँ पे मतलब इससे भी थोड़ा इस साइड गाड़ी है हमारी। हमसे आगे जितने भी लोग यहाँ पे आए थे सारे आगे निकल गए हैं। अब थोड़ा यहाँ पे रिश्तेदारी है तो थोड़ा टाइम लग गया। सबसे मिलना भी ज़रूरी था। नाना जी भी थे यहाँ पे, नानी जी थी, फिर मामा जी लोग थे, तो सभी से मिलना भी हो गया। सुबह से अब जाके भाई धूप के दर्शन हो रहे हैं 10:15 बजे के आसपास। जय हो सूर्यदेव। फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में 11 हम लोगों को यहीं भीमसी वाटरफॉल पे ही हो गई है। और अब तो पूरी चढ़ाई है यहाँ से ऊपर रोड तक। कम से कम आधा पौन घंटा तो लगेगा यहाँ से ऊपर जाने में। सुबह के टाइम तो शॉर्टकट रास्ते जा रहे थे, लेकिन अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है शॉर्टकट रास्ते जाने की। थकान भी लग गई, साथ में भूख भी लग गई। अब तो पूरा जो भी लंबा रास्ता है उसी रास्ते से आगे बढ़ना पड़ रहा। सही टाइम पे अकतौली धार में भी पहुंच गए हैं 11:30 बजे के आसपास। 11:45 हो रहे हैं, और अभी घर में भी पहुंच गए हैं। बस थोड़ी देर के बाद खाना भी बन जाएगा। बाकी भाई आज मौसम की बात करें तो देखो एकदम नीला आसमान दिखाई दे रहा है, साथ में बढ़िया वाली धूप अभी लगी हुई है। आज तो आसमान पे कहीं भी एक भी बादल नज़र नहीं आ रहा, ना तो ऊपर की तरफ से ना नीचे की तरफ से, कहीं भी। अब यहाँ छत में देखो भाई हल्दी की माला बनाई हुई है। हमारे यहाँ पे हल्दी को कुछ इस तरीके से रखते हैं। अब जो माला पे लग गया वो ये है, और कुछ यहाँ पे सेपरेट अलग से रखी हुई है। तो इसको ऐसे ही सुखाने के लिए रखना है कुछ टाइम तक, और फिर इसको पीसने के लिए देना है या तो चक्की पे या ओखली में। अब यहाँ पे खाने के लिए हम लोगों ने संतरे ला रखे हैं। यहाँ पे अमित है, नवीन, अनुज और सोनी। और नवीन लेके आया आज स्वादे मतलब पूरी और पकौड़ी। कहाँ से लाए इनको? पता नहीं, घर बने थे। दिन के टाइम पे खाना खाने के बाद कब नींद आई कुछ भी पता नहीं चला। थकान की नींद इसीलिए कहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब नींद आ गई। बाकी अभी शाम के टाइम की गर्मा गर्म चाय भी आ गई। धूप भी देखो सामने चले गई, सामने की पहाड़ी पे।